अरे नहीं नहीं, कुछ भी बात के लिए मत छोड़ना। एक बार शादी हो गई तो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। देखा नहीं इसके टाइम क्या किया इसके परिवार वालों ने। मनोरमा जी ने अपनी बड़ी बहू निशा की तरफ देखकर यह कटाक्ष किया। मनोरमा जी के छोटे बेटे अतुल की शादी थी और यहाँ उसी के लेन देन की चर्चा चल रही थी। अमित, मनोरमा जी का बड़ा बेटा और निशा का पति अतुल, उसके पापा माँ के साथ इसी बात पर बातचीत कर रहे थे। अमित, माँ, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, अब भी आप इस बात को लेकर बैठी हैं। मैं तो उसे भूल भी जाना चाहता हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। पर अतुल के ससुराल वाले तो पैसे वाले के साथ साथ वादे के भी पक्के हैं, वहाँ ऐसा नहीं होगा। मनोरमा जी, हाँ, पर फिर भी रिस्क क्यों लेना। सुन अतुल, जो लेन देन है वह शादी से पहले ही निपटा लेना, वरना आजकल लोगों को मुकरने में समय ही कहाँ लगता है। देखा नहीं तेरी भाभी को शादी के बाद बाइक देने का कहकर आज तक नहीं दिया उसके परिवार वालों ने। निशा, मम्मी जी, शादी के बाद से ना जाने आप लोग कितनी ही बार यह ताना दे चुके हैं, और मैंने भी कितनी बार कहा है कि पापा की दुकान में चोरी हो जाने की वजह से उनकी हालत अभी भी खराब चल रही है। पर फिर भी आप लोग हर वक्त ताने देने से नहीं चूकते। मनोरमा जी, सुन बहू, हम कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं। हमें सब पता है कि यह सब बहाने शादी के बाद ही याद आते हैं। निशा कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह कितनी ही बार क्यों न कह ले, उन सबको यह बहाना ही लगता। इन सब में अतुल की शादी हो जाती है। फिर अतुल की शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी कि तभी कुछ औरतें मनोरमा जी के छोटी बहू के मायके से आए सामानों को देखकर खूब अच्छा अच्छा कह रही थी। मनोरमा जी भी गर्व से फूले नहीं समा रही थी और वह कहती है, हाँ, इस बार तो सब पहले ही निपटा लिया। वरना तो यह कहकर वह फिर निशा की ओर देखती है और कहती है, बहू, कुछ सीखना चाहिए तुम्हारे परिवार वालों को छोटी बहू के परिवार वालों से कि किस तरह बात के धनी बनते हैं। बहू, तुझे कभी अफसोस नहीं होता कि तेरे परिवार वालों की वजह से तुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। अब तक निशा को यह बात परिवार के बीच में ही सुनाया जाता था, पर आज नई दुल्हन और सबके सामने कहा गया तो उसके भी सब्र का बांध टूट गया और फिर उसने कहा, हाँ मम्मी जी, अफसोस तो बहुत होता है। मनोरमा जी, चलो, कम से कम तुझे अफसोस तो होता है। निशा, अफसोस, बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि काश उस वक्त मैंने यह रिश्ते को मना ही कर दिया होता तो आज इस अपमान से रूबरू ही ना होना पड़ता। जो परिवार सिर्फ पैसों के तराजू पर हर रिश्ते को तोलते हैं, उन सौदागरों के घर सिर्फ सौदा ही हो सकता है, रिश्ते कभी नहीं बन सकते। निशा के सबके सामने इस बात को कह देने से मनोरमा जी भड़क जाती हैं और कहती हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। निशा, चोरी? क्या चुराया है हमने आपका? बल्कि यहाँ मेरा सम्मान हर वक्त लूटा गया है। बहू हूँ इस घर की, पर ऐसा लगता है कोई होटल में ठहरी मेहमान हूँ जो किराया ना देने पर अपमानित की जा रही है। मनोरमा जी अब खामोश थी, कहती भी क्या। जब शरीफ इंसान शराफत छोड़ता है तो वह कितना खतरनाक हो सकता है, यह आज मनोरमा जी ने देख लिया था। इतने में नई दुल्हन खड़ी होकर कहती है, दीदी, मैंने इस होटल का डबल किराया दिया है तो उसमें आपका भी शामिल है, समझ लीजिए। तो अब से हम किराएदार के जैसे ही रहेंगे, और वैसे भी इन्हें बहू से नहीं उनके लाए दहेज से मतलब है, तो हम भी इनसे मतलब क्यों रखें। यह अपना खुद देख ले और हम बस किराएदारों की तरह फरमाइशें करेंगे। सारे खड़े देखते रहे और दोनों बहुओं को एक साथ देखकर अब सारे परिवार वाले डर रहे थे, ना जाने आगे क्या होगा। और मनोरमा जी अपना सा मुँह लेकर अपने कमरे में चली गई।
अब देखा कि दोनों बहुएं एक साथ हो गई हैं, तो अब किस मुंह से बड़ी बहू को ताना देगी, जबकि उसकी ढाल बनकर छोटी बहू हर वक्त उसके सामने खड़ी है। रिश्ते परिवार से निभते हैं, पैसों से नहीं। धन्यवाद।